क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, मैं लगातार आपकी तैयारी करा रहा हूं। तो इसी श्रृंखला में मैं आपके लिए यहाँ पर देखिए त्रैमासिक परीक्षा जो 2024-25 के लिए हिंदी का सेट ए अपन सोल्व करेंगे। वैसे हर जिलों में अलग अलग तरह के प्रश्न पत्र, ठीक है, आपके आने वाले हैं, लेकिन मैं कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ ऐसी चीजों को कि जो आपके बिल्कुल पेपर में फंस जाए, और वही चीजें आएगी जो मैं बताने जा रहा हूँ। लेकिन आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और ध्यान से और धैर्य के साथ समझिएगा। थोड़ा सा आगे पीछे प्रश्नों की श्रृंखला हो सकती है, थोड़ा बहुत इक्का दुक्का आगे पीछे हो सकता है। आप आराम से और शांति से देखिएगा। उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया? देखिए, आपने जब पाठ पढ़ा होगा, और उद्धव जी जो गोपियों को संदेश दे रहे थे वो प्रेम का नहीं दे रहे थे, ना कि भक्ति का, ना कि कर्म का, वो संदेश दे रहे थे योग साधना का। क्योंकि गोपियां जो जिन्हें स्वीकार नहीं कर रही थी, ठीक है, एक प्रश्न अधिकतर पूछता है वो, ठीक है, कि गोपियों को जो योग का संदेश था वो कैसा लग रहा था? कड़वी ककड़ी के जैसा। ध्यान रखिएगा आप, है ना। छायावाद के प्रतिनिधि कवि है, जो छायावाद है उसके प्रतिनिधि कवि है हमारे जयशंकर प्रसाद। संचारी भावों की संख्या कितनी है? संचारी भावों की जो संख्या है ना वो 33 है। ठीक है भैया, कितनी है? 33। ध्यान रखिएगा, है ना भैया। और यदि गद्य कवियों की कसौटी है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है, तो यहां कथन है, यहां कथन किसका है? तो यहां पर देख सकते हैं ये कथन जो है ना हमारे आचार्य जी ने दिया था। अगला देखिए, नेताजी का जो चश्मा है वो पाठ की विधा है, मतलब कहानी है, एकांकी है, तो नेताजी का चश्मा एक कहानी है। मन्नू भंडारी के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलवाया? जो इनका आंदोलनकारी व्यवहार था ना, उसकी वजह से प्रिंसिपल ने इनके पिताजी को बुलवाया था। ठीक है। कवि के सरल स्वभाव के कारण, कवि के सरल स्वभाव के कारण मित्रों ने उन्हें धोखा दिया। किसने दिया था? मित्रों ने। भोलानाथ और उनके साथी, भोलानाथ और उनके साथी जो थे ना, वो चूहों का जो बिल था, चूहों का बिल, उसमें से पानी उलझने लगे थे। जैसा कि आपने देखा भी है, चैप्टर पढ़ा जब, है ना, कि जो बच्चों ने क्या किया था, ठीक है, खेल खेल में बच्चों ने चूहे के बिल में पानी डालना शुरू कर दिया। ठीक है, अब जैसे उलझने लगे तो उसमें से सांप निकल कर आया था, जिसे आपने सुना भी होगा। और वो बाहर आकर फिर बच्चों ना, कुछ बच्चों ने कहा कि नहीं, चूहे गणेश जी के जो सवारी उनको बचाने के लिए शिव जी का सांप आ गया, है ना, ये बातें हुई थी। मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा में हुआ था। कहां पे हुआ था? भानपुरा गांव में हुआ था। छंद बच्चों जो होते हैं ना, छंद दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। सूर की भक्ति, सूरदास जी की जो भक्ति थी ना, वो सका भाव की नहीं थी। कौन से भाव की थी? दास भाव की जो थी वो तुलसीदास की थी, और सूरदास जी की जो भक्ति थी ना वो साख्य भाव की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। तुलसीदास की भक्ति किस भाव की थी? दास भाव की, और सूरदास की साख्य भाव की। बाल गोविंद भगत के गीतों को गाते और उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे। कौन? बाल गोविंद भगत किनके? कबीर के। कबीर के जो दोहे थे उनके, उन्हीं के गीतों को गाते थे और उन्हीं के आदर्शों पर वो चलते थे। अब अगला देखते हैं सही जोड़ी। ये देखिए, कामायनी एक महाकाव्य है। कामायनी क्या है? एक महाकाव्य है, जयशंकर प्रसाद का ही है। सूर के पद के रचयिता कौन है? सूरदास जी है। उत्साह, उत्साह के रचनाकार कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी की एक और आपके बुक में रचना दी गई है, तो वो है अट नहीं रही है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इनका तुलसीदास है के द्वारा रचित। और आत्मकथिका आपका जाएगा जयशंकर, आत्मकथिका आपका जाएगा जयशंकर प्रसाद। हो गया।
अब है क्वेश्चन नंबर आपका सत्य सत्य, क्वेश्चन नंबर 4 है, आत्मकथ्या कविता पहली बार हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई। बिल्कुल राइट बात है। बाल गोविंद भगत के गीतों में प्रभु मिलन का भाव होता है। बिल्कुल सत्य बात है। जॉर्ज परचम की नाक पाठ में सरकारी तंत्र पर व्यंग किया गया है। सत्य है। रामचरितमानस एक क्या है? रामचरितमानस एक आपका है भैयू महाकाव्य। क्या है रामचरितमानस? आपका महाकाव्य। और ये क्या बता रहा है? खंड काव्य। एकांकी में 4 अंक होते नहीं, एकांकी में केवल और केवल 1 अंक होता है। क्या होता है? 1 अंक होता है। जहां दोनों पद प्रधान हो, जहां दोनों पद प्रधान हो वहां द्विगु समास होता है। बिल्कुल असत्य बात है, द्वंद्व समास रहेगा वहां पे। अब अगला देखिए, सूरदास भक्ति काल की प्रमुख शाखा के कवि है, तो कृष्ण भक्ति शाखा के हैं। यदि तुलसीदास की कोई पूछे तो तुलसीदास जी अपने राम भक्ति शाखा के। रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा है? चौपाई सबसे ज्यादा रहेगी इसमें। आधुनिक हिंदी गद्य का विकास युग का प्रारंभ हुआ तो भारतेंदु युग से हुआ। आत्मकथ्य कविता में कवि ने मधु का प्रयोग किसके लिए किया है? तो स्वयं के लिए किया है। सहस्त्र भाऊ कौन था? एक प्रसिद्ध राजा था, एक सूरवीर राजा था, एक सूरवीर राजा था। ठीक है। अब देखिए, रीतिकाल का समय कब से कब तक माना गया है? देखो ध्यान से, रीतिकाल का जो समय है वो कब से कब तक माना गया है? भक्ति काल के प्रमुख 2 कवियों के नाम लिखिए। तुलसीदास जी की काव्यगत विशेषताएं बतानी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का साहित्य में स्थान। उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है? परशुराम के क्रोध पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? ठीक है। कवि आत्मकथ्य लिखने से क्यों बचना चाहता है? तो इसी तरह देख लीजिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं, इन जिनको आपको अच्छे से सोल्व करना है। ठीक है। मुहावरा और लोकोक्ति में कोई 2 अंतर बताने, समास की परिभाषा बतानी है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 देख सकते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 18, 19 नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होयऊ कोई एक दास तुम्हारा। नाथ हे भगवान, यानी कि शंभु यानी शिव जी का धनुष जो संहार करने वाला है, तोड़ने वाला है, वो कोई आपका एक दास होगा। किनसे कह रहे हैं? भगवान राम, परशुराम जी से कह रहे। आयसु कहा कीन किन मोही, आज्ञा दीजिए उसके लिए क्या है? आज्ञा दीजिए आप, तो उसके लिए कौन सी आज्ञा है? ठीक है। सुन रिसाय बोले मुनि कोई, इतनी बात सुनकर और मुनि क्रोध से बोले। सेवक जो सो करे सेवकाई, सेवक तो वो होता है राम जो सेवा करता है। अरि करनी करी कर ही लड़ाई, अरे इसने तो मुझसे क्या की? इसने तो मुझसे युद्ध करने के लिए काम किया है, कर्म करने का काम किया है। सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा, सुनो राम जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है। सहस्त्र भाव सहस भाव सम सो रिपु मोरा, एक जो प्रसिद्ध राजा थे, ठीक है, उनका नाम था सहस्त्रबाहु। उन सहस्त्रबाहु के जैसा वो मेरा क्या है? शत्रु है। ये संदर्भ प्रसंग व्याख्या कर सकते थे अपन। तुलसीदास जी द्वारा रचित जो आपका काव्य में है उसके द्वारा लिया गया है। ये सारी चीजें सोल्यूशन अपन कर सकते हैं। बेटा त्रैमासिक के लिए तो कर लेना, क्योंकि समय कम है। पर वार्षिक के लिए मैं आपकी जवाबदारी देता हूँ। मैं आपको कुछ ऐसे सिंपल पेपर दूंगा ना डंके की चोट पर, कि आप है ना 6 पेपर मैं आपको पीडीएफ के थ्रू विद सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। इसके लिए आपको नंबर सेव कर लेने हैं, आपके चैनल 8 पे जो नंबर दिए गए हैं वो, और कॉल कर देना है ना। जैसे आप चैनल पे घुसोगे नंबर दिखेगा, मोबाइल नंबर, बिल्कुल उससे उन नंबरों पर आपको कांटेक्ट करना है। ये क्वेश्चन नंबर 21 है, ये इसका अथवा है। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 22 और ये क्वेश्चन नंबर 23 हो गया।
तो ये आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 10th के हिंदी के, ठीक है, हिंदी के प्रश्न पत्र ने बताए हैं, जो कि आपको एग्जाम में पूरे इसी तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद में बेटा ना एक तरह का पेपर और मैं प्रोवाइड कराऊंगा। वैसे ऑल एमपी में अलग अलग तरह के प्रश्न पत्र आएंगे, इस बात को आप अच्छे से दिमाग में बिठा लो। अब कोई भी व्यक्ति कह रहा होगा नहीं हम रियल पेपर देंगे, तो बेटा रियल पेपर के भरोसे मत रहो किसी के पास, और रियल लेके भी क्या करोगे, आप ये प्रैक्टिस पेपर सोल्व करो, तैयारी करो अच्छे से, ताकि आपको अच्छे नंबर आप वार्षिक में प्राप्त कर सको। कोई त्रैमासिक का नंबर नहीं जुड़ेगा, सब फालतू के ढोंग है, बातें बनाते हैं सबकी, ये वार्षिक में नंबर जुड़ेंगे, ये ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं होना है। ना तो मासिक टेस्ट से कुछ होना है, ना किसी से कुछ होना है ना। जो कुछ है आप तो केवल और केवल आपको क्या करना है, वार्षिक के लिए अच्छी तैयारी करनी है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप सेट ए देख लिया आपने, सेट बी नहीं देखा है तो डिस्कस